वो कत्ल करे तो कोई चर्चा नहीं होती, हम आ भरे तो हो जाते हैं बदनाम। हमने सिर्फ मोहम्मद के ऊपर आहें भर दी तो बदनाम हो गए। आप उसके बाद गए बरेली के बाजार में झुमके गिरे, आप गाना निकले बरेली के बाजार में जूते चप्पल टोपी और लाठी गिरी है। तौकीर रजा कहते हैं इस देश का मुसलमान मेरे मुट्ठी में है, जिस दिन मैं कह दूंगा मुट्ठी खोलूंगा मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा। समुंदर मुट्ठी में नहीं आ जाता भाई, मेरा संविधान खिलाफ जो जाएगा तो मेरा सीधा कहना है कि वो देशद्रोही है। मैं कौन में लोग संविधान के खिलाफ गए वो देशद्रोही है। बाकी जहाँ मोहब्बत का इजहार है तो वहाँ श्री राम से भी प्यार है, तो फिर अपने मोहम्मद से भी प्यार है। जो देखिए अभी आप चाहे आई लव महादेव बोलें या आई लव मोहम्मद बोलें या आई लव आप कुछ भी जिसको भी आप मानते हैं उनको बोल सकते हैं, लेकिन सर इसके आधार पे जो दंगा फसाद किया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं कि बरेली में भी देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? जो पुलिस पे पथराव हो रहा है तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाती है, क्या कुछ कहना चाहिए? अब देखो ये हिंदुस्तान है, छोटा मोटा देश नहीं है, इसमें कुछ पागल भी हैं, कुछ शरीफ भी हैं। अब पूरी दुनिया का हमसे जायजा तो ना लो, हम पूरी दुनिया के बारे में ना बात कर पाएंगे ना समझा पाएंगे। ये बच्चा उल्टा सीधा बोल रहा था, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमने बोल दिया। तो सर क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी हुई है तमाम लोगों की, योगी आदित्यनाथ ने गिरफ्तारी की है, मौलाना तौकीर रजा भी गिरफ्तार हुए हैं और उनके घर से तमाम कहा जाए असला बारूद भी क्या कहते हैं बरामद हुए हैं, तो सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहिए? इस समय सारे जुर्म जो है मुसलमान ही तो कर रहे हैं, जितने जुर्म है सारे मुसलमान ही कर रहे हैं। सारे बुरे आदमी जो है, जितनी बुराई है सारी मुसलमानों में और किसी में तो है नहीं। हाँ, इस समय वक्त जो है वो हमारा नहीं है, मेन कहानी ये है। सर आपका वक्त कब आएगा और क्या कहना क्या चाहते हैं तो आप? कहानी है ना, सबका वक्त आता है। वक्त लाने की बात कर रहे हैं आप? हमारे अमाल बुरे हैं तो इसलिए वक्त हमारा नहीं है। मस्जिदें खाली हैं, नमाजी उसमें ज़्यादा है नहीं। हम बुरे काम करेंगे ना तो यही होगा। हम बुरे काम जब करेंगे तो हमारे ऊपर बुरे अमाल ही आएंगे। बुरे काम हो रहे हैं इस टाइम? हाँ, हर मुसलमान भटका हुआ है इस समय। 90% मुसलमान के हाथ में बच्चों के जो है सिगरेटें हैं, दारू हैं, बुरे देख लो आप। हराम है ये सारी चीज़ें। हाँ, ये जब हम उस रास्ते पर नहीं है तो हमारे पर तो अमाल आने ही आने हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक और चीज़ ये आ रही है सामने कि लोगों के मन में भरा जा रहा है लब मोहम्मद का जो चीज़ें हैं ये ट्रेंड कर रही है, जो इतना सारी चीज़ें हैं तमाम जो क्षेत्र है अलग अलग राज्य है वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। बरेली के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, बिहार में, महाराष्ट्र में, बात की जाए मध्य प्रदेश में तो आई लव मोहम्मद के नाम पे लोगों ने गाड़ी पे आई लव मोहम्मद लगा रखा है, लोगों ने बाइक पे लगा रखा एक है। शेर छोटा मोटा मैंने बनाया है इसके ऊपर, वो कत्ल करे तो कोई चर्चा नहीं होती, हम आ भरे तो हो जाते हैं बदनाम। आप बताएंगे थोड़ा इसका मतलब ये है कि कितने मुसलमान मारे जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। हमने सिर्फ मोहम्मद के ऊपर आहें भर दी तो बदनाम हो गए। ये सोचने वाली बात है ना। मारे जा रहे हैं मुस्लिम। अरे क्यों, देखो इंटरनेट उठा के देखो कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्यों लठ बरसाए जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह तो नहीं है, वो आई लव मोहम्मद नहीं, आई लव मूसा भी हैं, ईसा भी हैं, जितने पैगंबर हैं हर मुसलमान सबको जानता है, सबसे प्यार करता है। पैगंबरों से, पैगंबर का मतलब होता है जो पैगाम पहुँचाने वाला। असली मोहब्बत तो अल्लाह अल्लाह के रसूल से होती है हर बंदे की। सिर्फ एक अल्लाह यानी ईश्वर अल्लाह तो एक ही है भाई। यहाँ जो है ना भाषा का सिर्फ अल्लाह कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, वो एक है। लेकिन सर आपने कहा ईश्वर अल्लाह एक है, तो सिर्फ मोहम्मद के नाम पे दंगा फसाद करने की कोशिश क्यों की जा रही है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू त्यौहार आते हैं, हिंदू पर्व आते हैं, उससे पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। और योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कह देते हैं कि मौलाना भूल गया था शासन प्रशासन किसका है। क्या शासन प्रशासन किसी का भी हो, देखो अच्छे बुरे लोग हर धर्म में होते हैं, अच्छे बुरे हर धर्म में होते हैं। सारे ना हिंदू बुरे हैं ना सारे मुसलमान बुरे हैं। वक्त बुरा होता है, उसमें दो चार पागल होते हैं, उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, दंगा फसाद हो जाता है। वक्त की बात कर रहे हैं, कौन सा वक्त लाना चाहते हैं आप? हैं? कौन सा वक्त लाना चाहते हैं आप? कौन सा वक्त आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का वक्त बुरा चल रहा है, कैसे वक्त बुरा चल रहा है? क्या गलत हो रहा है मुसलमान समाज के साथ? मुसलमान रास्ते से भटका हुआ है। और सीधी सी बात है कि जहाँ पास देश की बात आती है तो वहाँ संविधान सबसे पहले, और जहाँ पास पता है कि संविधान को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। आपने बरेली की हिंसा के बारे में सुना? देखिए, आपने सुना कि अलग अलग जगह पे हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। ठीक हिंदू पर्व त्योहार से पहले, हिंदू जो पर्व है वो आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, जो नवरात्रे वो भी गुजर गया, दशहरा भी आने वाला है, इसके बाद में दिवाली है, तमाम त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। इससे पहले अलग अलग जगह पे आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चला के गाड़ियों पे हो, स्टेटस स्टोरी तमाम लग रही है। ये सब चीजें अभी क्यों ट्रेंड कर रही है? उससे पहले से कोई आई लव मोहम्मद दुकानों पर नहीं लिख रहा था, कोई ढाबे पे नहीं लिख रहा था, कोई और जगह नहीं लिख रहा था। तो ये तो इसे निकालने का रीजन सिर्फ इतना है कि हम अपने नबी
नबी पाक से कितना प्यार करते हैं, सिर्फ वो दिखाने के लिए। और जहाँ पास कहा कहते हैं अभी फ़िलहाल गलतियाँ हुई संविधान में, कहा कहते हैं आई लव मोहम्मद कहने से अगर किसी को जेल होती है तो फिर हर धर्म के लोगों को, कहा कि आई लव मोहम्मद कहने से जेल हो रही है। क्योंकि अभी 25 लोगों को जो जेल हुई है तो किस वजह से हुई है भैया ये आपको चीज़ नहीं पता वो किस लिए हैं जेल में? आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस का विरोध किया, पुलिस पे पथराव किया, दंगे फसाद करे, इसके नाम पे उनके ऊपर गिरफ्तारी हुई, न कि आई लव मोहम्मद के नाम पे गिरफ्तारी हुई। आप उसके बाद गए बरेली के बाजार में झुमके गिरे, आप गाना निकले बरेली के बाजार में जूते चप्पल टोपी और लाठी गिरी है। ठीक भाई, आप दंगा मत करो ना। आप आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाएं, मैं समर्थन करता हूँ, आपने लगाई है, अच्छी बात है, अपने धर्म को प्रमोट करिए। लेकिन सर अगर पुलिस कह रही है कि आपने परमिशन नहीं ले रखा है यहाँ पे पोस्टर लगाने का, तो आपको परमिशन लेना चाहिए था ना। अब ये कहा जा रहा है कि मैं परमिशन मांगने आऊंगा, आप परमिशन देंगे हमें? धर्म के बारे में कोई परमिशन नहीं लेता है। धर्म माने सबका भाई, धर्म माने ये आपको पता नहीं है, धार्मिक नारे लगाएंगे आप। परमिशन मुसलमानों के लिए क्यों है भाई? कौन से परमिशन आपको पता है? परमिशन बता दो आप मुझे। सर सुनिए जी, जब हम कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो रूट की परमिशन ली जाती है कि इस रूट से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। जब हम भंडारे कराते हैं ना सड़कों पे या कहीं पे भी, तो हमें परमिशन ली जाती है कि हम यहाँ भंडारा कराएंगे। यहाँ पे भी कोई भी गतिविधि होती है उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। और जितने भी कथा एक दूसरे का कहते हैं यहाँ इस देश के ही नागरिक हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के धर्म का, इंसानियत का और बेशक का कहते ख्याल रखें। और देखिए विरोधी आप या हम या हमारा कास्ट नहीं है, सिर्फ कुछ जो चुनिंदा लोग होते हैं जो कि कहा कहते हैं हमारे देश के अच्छी खासी कहा कहते हैं एकता को हमेशा कहा कहते खत्म करना चाहते हैं। आपका नाम क्या भाई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आजम है। आजम है। मेरा नाम उत्सव है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई मैं आपको कहूँ कि मैं आपको अपनी मुट्ठी में रखता हूँ, ठीक, जिस दिन मैं कहूँगा आप मेरे लिए मर जाओगे, मतलब आप मेरे नौकर हो? बताइए, आप मेरे नौकर हैं? सिंपल सी बात है। नौकर हैं आप मेरे? बिल्कुल आप नहीं मेरे गुलाम हैं? नहीं, आप मेरे मुट्ठी में काबू हो सके। वही तौकीर रजा कहते हैं इस देश का मुसलमान मेरे मुट्ठी में है। जिस दिन मैं कह दूंगा मुट्ठी खोलूंगा, मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा। समुंदर मुट्ठी में नहीं आ जाता भाई, सिंपल सी बात है। बरेली में जो हिंसा हुई है मुट्ठी में आने बरेली में बस हो गई। जहाँ पास गलतियाँ थी तो शासन ने उस चीज का सबक दिया। मैं वहाँ पास ये नहीं कहता कि शासन को कि आप हिंदू को कहा कहते सजा ना दो कि मुस्लिम। मेरे कहने का मतलब यही है भाई कि आप अपना स्व विवेक यूज करो, आप अपना खुद का विवेक यूज करो। मैं आज की जनरेशन से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन पढ़ी लिखी समझदार है तो फैसले खुद से करे क्या सही है और क्या गलत है। धर्म के आधार पे किसी चीज का फैसला लेना आज की डेट में सबसे बड़ी गलती है। आप उस मौलवी उस मौलाना को कहिए जो मदरसों में जाके कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। यार कौन इस्लाम खतरे में डाल सकेगा? और ये कौन कहता है कि भाई मुसलमानों सड़कों पे उतरो, इसको तोड़ो, उसको फोड़ो, यहाँ पे आगजनी करो, वहाँ पे करो? भाई क्या कहने की जरूरत है? ये तो देखिए सीधी संविधान में कहा कहते हैं संविधान के खिलाफ जो जाएगा, तो मेरा सीधा कहना है कि वो देशद्रोही है। मैं कौन में लोग संविधान के खिलाफ गए वो देशद्रोही है। बाकी जहाँ मोहब्बत का इजहार है तो वहाँ श्री राम से भी प्यार है, तो फिर अपने मोहम्मद से भी प्यार है। वहाँ सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ। एक मिनट भाई, मैं भी एजुकेटेड पर्सन हूँ, बस मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। बट मैं भी MP से आया हुआ हूँ। आपका समर्थन मैं अपने देश के लोगों से, अपने देश की कहा कहते संविधान से और अपने सारे कास्ट वालों से बहुत सारा प्यार करता हूँ। बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि हमारे देश की कहा कहते हैं जिस हिसाब से आप पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हो वैसे आप डेवलपमेंट को भी बढ़ाओ, वैसे आप सारी इसको कौन बढ़ा रहा है सर, पूछना चाहूँ? पॉपुलेशन को तो सीधी सी बात है कि हर एक इंसान ही बढ़ाता है। बात जुबा पे आई गई आखिरकार। मैं कहता हूँ ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ाना तो अपने अपने ऊपर है, कौन कितना क्या है मर्जी के ऊपर है। बट एक फैसले जहाँ पास लेने की नारा लगा दो, हम दो हमारे दो। भाई मेरे हम दो हमारे दो तो ये मालिक लिखता है। अब जिसके मालिक नहीं नारा लगा सर मान लीजिए जिसके नहीं ठीक है, उस चीज को आगे उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो फॉलो करते ना दोनों। भाई देखो, आप मैं हिंदू आप मुसलमान, दोनों आइए कहते हैं कि हम दो हमारे दो। पॉपुलेशन को लेके आगे थे। आपने अभी पॉपुलेशन की बात की, मैं अभी सवाल कर लेती हूँ। देखिए अभी जो मुद्दा चल रहा था इस बीच में, अभी आपने जो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर दी है, तो इस चीज को लेकर सवाल करना चाहूंगी। जनसंख्या इस देश में सबसे ज्यादा किसकी बढ़ी है 1947 के बाद?
सीधी सी बात है कि वो मुसलमानों की ही बड़ी है, उसमें तो किसको जनसंख्या नियंत्रण करने की जरूरत है? मुझे पता है कि सभी को है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जनसंख्या नियंत्रण में, जो जनसंख्या बढ़ाने में जो सबसे ज्यादा हाथ रहा है, वो किसका रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा संख्या बढ़ाने में हाथ का कहते जो रहा है, और जो पॉपुलेशन का कहते अपन एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो मुसलमानों की ही बड़ी है। बट उसमें कहीं ना कहीं रोक जो है, अब इसमें आप किसी भी चीज की रोक नहीं लगा सकते, किसी भी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते सर। अभी आपने जनसंख्या नियंत्रण की बात की थी, तो पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते सर? पॉपुलेशन की बात नहीं की मैंने, सिर्फ और सिर्फ कहा कहते एकता और अखंडता की जो अखंडता कैसे आएगी? पॉपुलेशन का जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, सब पे बराबर लागू होगा। अभी आपने संविधान की बात की थी ना, संविधान के तहत कोई भी कानून आएगा तो सब पे बराबर लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो हिंदू पे भी होगा, मुस्लिम पे भी होगा। तो आप ये कैसे घुमा फिरा क्यों रहे बात, जब मुस्लिम समाज की बात आ रही है? बात मुस्लिम समाज की नहीं, हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? क्योंकि अगर जहाँ पास मर्जी की बात है तो फिर मर्जी तो अपनी। संविधान के अनुसार चलोगे ना सर? संविधान में कहाँ लिखा है कि हम दो हमारे दो? अभी तो आप संविधान की बात करें, मैं कह रहा हूँ कानून आ जाए तो। संविधान में सर मैं कह रहा हूँ अगर कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए तो, क्योंकि मुस्लिम फॉलो करेंगे। अभी नहीं आया ना, तो जब तक नहीं आएगा जब तक फॉलो नहीं करेंगे, और जब आ जाएगा तो फॉलो करेंगे। मेरा सिंपल सी मसला यही है कि फॉलो उसी को किया जाएगा जो संविधान में लिखा है, जो नहीं लिखा है उस चीज को फॉलो नहीं किया जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कानून ये बन जाता है, क्योंकि आप ही ने भी कानून की बात की है। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही मैंने कहा ना, बन जाएगा तो फॉलो उसको किया जाएगा। बट जब नहीं बना है तो जो चीज नहीं बनी है उस चीज को आज तक फॉलो कोई नहीं किया है। हमेशा जाएगा तो मतलब करेंगे। ट्रैफिक, अच्छा क्या आज 1970 में ट्रैफिक था क्या, या ट्रैफिक रूल्स थे क्या? नहीं थे। बट आज है तो आज लोग फॉलो कर रहे हैं ना, बट पहले फॉलो नहीं करते थे। उसका रीजन है क्योंकि जब तक कानून आएगा नहीं लोग फॉलो करेंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, पहले कानून लाइए, फिर बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं फिर।